गुड मॉर्निंग बच्चों। नवंगपुर विद्यापीठ की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। आज हम देखते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के तहत, जैसे कि आप जानते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली में लेखांकन के 3 चरण होते हैं। पहला प्रारंभिक लेखा, जिसके अंतर्गत हम जनरल और सहायक बहियों का काम सीखा हमने। जनरल कैसे तैयार किया जाता है, सहायक बहियां कैसे तैयार की जाती हैं, ये बात हमने देखी। फिर दूसरा स्टेप जो होता है बच्चों आपका, वो वर्गीकरण का होता है, जिसमें खाते कैसे तैयार किए जाते हैं। जो जनरल में जो खाते होते हैं वो जिस क्रम में लेन देन संपन्न होते हैं उस क्रम में लिखे होते हैं, वह उनको उनकी प्रकृति के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार उनको अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। खाता बही में उनको अलग अलग वर्गों में रख करके एक स्थान पर रखा जाता है, उसको वर्गीकरण की श्रेणी में रखा जाता है, वो हमने सीखा। और तीसरा स्टेप जो होता है बच्चों, वो होता है सारांश का। सारांश के अंतर्गत हम वित्तीय विवरण तैयार करते हैं। वित्तीय विवरण के अंतर्गत आपका पहले व्यापार खाता बनता है, फिर लाभ हानि खाता बनता है। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहां व्यापार खाते का काम खत्म होता है, वहीं से लाभ हानि खाते का काम शुरू हो जाता है। व्यापार खाते के माध्यम से हम व्यापार का सकल लाभ हानि ज्ञात करते हैं, जिसके विषय में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और समय समय पर भी बात करते रहेंगे। अभी बहुत कुछ बात इस पर हमें करनी है। और अब आज हम बात करेंगे लाभ हानि खाते की। लाभ हानि खाता बच्चों व्यापार खाते के बाद तैयार किया जाता है, और इसको बनाने का जो उद्देश्य है, इससे हम पता करते हैं कि व्यापार में शुद्ध लाभ हुआ या हानि। शुद्ध लाभ हानि का पता करना होता है। और दूसरी बात है, इससे हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसका आशय क्या है, कैसे तैयार किया जाता है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, जो विषय है, कक्षा 11 अकाउंटेंसी के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता कैसे बनता है और इससे हमें किस तरह की जानकारी मिलती है। विस्तार से सारी चीजों पर मैं बात करूंगा। और सारांश के अंतर्गत तीसरा बिंदु जो हमारा होता है बच्चों, चिट्ठे का होता है। चिट्ठा कैसे तैयार किया जाता है वो आगे आने वाली क्लास में आपका आरंभ हो जाएगा। तो देखिए, सब लोग किताब निकाल लीजिए। अपनी किताब का पेज नंबर 553 और क्वेश्चन नंबर 4, इसका मैं आज आपको हल करके बताऊंगा। इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 553 है। ये कैसे बनेगा इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अब बच्चों हम शुरुआत करते हैं। लाभ हानि खाता कैसे बनता है, इसका सबसे पहले बच्चों हेडिंग ही डाली जाती है, लाभ हानि खाता। इंग्लिश में लिखना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हिंदी में लिखना है तो लाभ हानि खाता। बच्चों ये तारीख विशेष के लिए बनता है, तो इसके बाद हम यहाँ तारीख लिख लेते हैं 31। प्रश्न के हिसाब से तारीख लिखेंगे। प्रश्न में तारीख दी है तो ठीक है, नहीं कोई भी काल्पनिक तारीख लिख सकते हैं। ये चूंकि अंतिम खाते होते हैं, इसलिए साल के अंत में तैयार किए जाते हैं, इसलिए साल की अंतिम तारीख इसमें लिखना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो वित्तीय वर्ष है वो अप्रैल से आरंभ होता है और मार्च को खत्म होता है। अभी अभ्यास बतौर बच्चों आपको साल भर का हिसाब किताब लिखना जनवरी से दिसंबर तक सिखाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप अकाउंटेंसी में परिपक्व होते चले जाते हैं, बही खाते का आपको ज्ञान होता चला जाता है, वैसे वैसे आपको बहुत सारी व्यवहारिक चीजों से आपको जोड़ना होता है। तो बच्चों हमारे हिंदुस्तान में जो है, भारतवर्ष में हिसाब किताब प्रत्येक व्यापारी 1 अप्रैल से स्टार्ट करता है और 31 मार्च को समाप्त करता है। तो हमारे यहाँ जो वित्तीय वर्ष कहते हैं, इसको वित्तीय वर्ष के नाम से जाना जाता है।
और अप्रैल टू मार्च होता है, तो बच्चों आपको लास्ट डेट मार्च की लेना चाहिए यदि प्रश्न में नहीं दी है तो। और वैसे कोई भी काल्पनिक लिख सकते हैं 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, होने वाले वर्ष के लिए, ये ऐसा हेडिंग डालना है। सबसे पहले हेडिंग डालें, हिंदी में डाल लें या इंग्लिश में डाल लें, जैसा सुविधाजनक हो। इसको भी इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, इंग्लिश में लिखना हो तो। अब चूंकि बच्चों ये खाता है, इसलिए इसमें 4 कॉलम होते हैं, 4 कॉलम आपको बना लेना है। ये मजेदार चीज है कि बच्चों इसके लिए बनाने के लिए कोई बहियां नहीं होती हैं, इसको एक साधारण कागज पर बना करके हम फाइल में लगा लेते हैं। और जिन फर्मों का ऑडिट होता है वो ऑडिटर द्वारा तैयार करके एक बुकलेट के रूप में हमें दिया जाता है, और वो बुकलेट हमारे लिए ऑडिट का काम करती है, ऑडिट रिपोर्ट का काम करती है। इसको ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। विवरण, रकम, सेम कॉलम डेबिट में और सेम कॉलम क्रेडिट में, 4 कॉलम होते हैं। इसमें डेट का कॉलम जो है बच्चों ऊपर रहता है। यहाँ खाता तो है, लेकिन ये वैसा खाता नहीं है जैसे हम क्रय खाता, विक्रय खाता, रोकड़ खाता, अन्य खाते खोलते हैं, उस तरह का खाता नहीं है। उसके लिए वहियां होती है, वहियों में खाता खोला जाता है। ये तो एक साधारण कागज पर इस तरह के फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। तो ये इसका डेबिट पक्ष, वो उसका क्रेडिट पक्ष है। यहाँ बच्चों हम टू शब्द का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ बाय शब्द का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब देखते हैं। अब पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है कि बच्चों जब लाभ हानि खाता तैयार किया है तो लाभ हानि खाते की शुरुआत व्यापार खाते के शेष से होती है। व्यापार खाते का शेष, जैसे कि आप जानते हैं, सकल लाभ या हानि होती है। यदि सकल लाभ है तो इसको हमें क्रेडिट में लिखना है, और सकल हानि है तो डेबिट में लिखना है। अर्थात लाभ हानि खाते की शुरुआत सकल लाभ हानि से होगी, तो सकल लाभ, और यहाँ शब्द आप लिखेंगे, नीला शब्द लिखेंगे। तो इस प्रश्न के हिसाब से आप देखें तो हमारे प्रश्न में सकल लाभ जो दिया है वो 1,40,000 रुपए दिया है। ये प्रश्न में दिया होगा, उसको आपको यहाँ पर उतारना है। हानि यदि बच्चों होगी तो हानि को आपको यहाँ लिखना है, तो यहाँ लिखाएगा सकल हानि नीली। तो लाभ हानि खाते की शुरुआत किस चीज से होती है, ये प्रश्न हो गया, वस्तु प्रश्न बन गया। तो लाभ हानि खाते की जो शुरुआत है बच्चों आपकी सकल लाभ या सकल हानि से होती है। लाभ है तो उसको क्रेडिट में लिखना है, और हानि है तो डेबिट में लिखना है। अभी बच्चों आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा, उस वीडियो में व्यापार खाता जो बनाया था, तो व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में मैंने सकल लाभ नीले करके लिखा था ऊपर है, तो वो सकल लाभ व्यापार खाते से यहाँ आ गया, वहां वो डेबिट पक्ष में था और यहाँ क्रेडिट पक्ष में आ गया। और यदि सकल हानि होगी तो वहां व्यापार खाते में वो क्रेडिट पक्ष में होगा, तो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में आ जाता है। ये थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद आप सीख लेंगे धीरे धीरे। थोड़ा सा हो सकता है कि आप इस मामले में असहज हों, लेकिन असहज होने की ऐसी कोई बात है नहीं है, क्योंकि लाभ का शेष हमेशा क्रेडिट होता है और हानि का शेष हमेशा डेबिट होता है। चलिए हो गया। अब बच्चों जितने भी व्यय हैं वह 2 तरह के हो जाते हैं आपके। एक प्रत्यक्ष व्यय होते हैं। प्रत्यक्ष व्यय को हम व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, समय समय पर ही और हम चर्चा करते रहेंगे। और अप्रत्यक्ष व्यय जिनका सीधा सीधा व्यापार के संचालन से होता है, व्यापार के विक्रय के वितरण से संबंधित होता है, कार्यालय से संबंध होता है, इनको कार्यालय भी कहते हैं, कर्मचारियों से संबंधित होता है, प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित होता है। ऐसे सारे व्ययों को हम अप्रत्यक्ष व्यय के नाम से, एक नाम से पुकारते हैं। कंपनियों में या अन्य व्यवसायिक इकाइयों में इनको थोड़ा सा और अलग ढंग से इसको संबोधित किया जाता है। बात लेकिन वही होती है, वो सारे व्यय जो आपके लाभ हानि खाते में जाकर के बंद होते हैं, उन व्ययों को हम बच्चे अप्रत्यक्ष व्यय के नाम से जानते हैं, या इनका संबंध सीधा सीधा विक्रय और वितरण प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित होता है, वो आपके अप्रत्यक्ष व्यय कहलाती है। तो जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय हैं वो सब लाभ हानि खाते के डेबिट में जाते हैं। हाँ, एक बात और मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि अंतिम खाते बनाने का जो आधार होता है, अंतिम खाते बनाने के लिए जो हमें आधार होता है बच्चों, वो तलपट होता है।
तलपट की सहायता से हम व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा तैयार करते हैं। व्यापार खाते में कौन सी मदें आएंगी, इस पर हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। व्यापार खाते में समस्त माल खाते जाकर बंद होते हैं और समस्त प्रत्यक्ष व्यय खाते जाकर के बंद होते हैं। अब बाकी जो अप्रत्यक्ष व्यय और आय के खाते बचे वो हमारे लाभ हानि खाते में जाकर बंद, वे सब हम डेबिट में लिखेंगे और आय सब हम क्रेडिट में लिखेंगे। बाकी जो शेष बचेंगे उन शेषों को हम एक बैलेंस, बाकी शेषों को हम एक शीट पर उतारते हैं, वो बैलेंस शीट के नाम से कहलाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको एक साथ हम ऐसे सवाल में बताएंगे जहां व्यापार खाता भी होगा, लाभ हानि खाता भी होगा और चिट्ठा भी होगा। सुविधा के लिए बच्चों आपको अलग अलग व्यापार खाता हमने आपको अलग करके बनाना सिखाया। अब लाभ हानि खाता बना रहे हैं, फिर जब लाभ हानि खाते के बाद चिट्ठा बताएंगे और एक प्रश्न में हम तीनों एक साथ कैसे करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए अब आज के सवाल में ये क्या है। तो सबसे पहले बच्चों प्रत्यक्ष व्यय आपके जो है उनको हम देखते चलेंगे और उनको डेबिट में लिखेंगे। इस प्रश्न के हिसाब से बच्चों वेतन प्रत्यक्ष व्यय है, वेतन यहां लिखेंगे। वेतन हमेशा बच्चों व्यय ही होगा, 60,000 रुपए। स्वीकृत बट्टा, बट्टा बच्चों दो तरह का होता है, एक प्राप्त बट्टा होता है, एक स्वीकृत बट्टा होता है। तो स्वीकृत बट्टा मतलब हमने दिया तो व्यय होगा ये, और यदि प्राप्त बट्टा होता तो हमारे लिए आय होती तो उधर लिखती। तो स्वीकृत बट्टा आपका 8,000 रुपए है, ये हाँ मैंने लिख दिया। यहाँ ध्यान रखना है कोई बहुत सारे खाते ऐसे होते हैं जो आय के भी होते हैं और व्यय के भी होते हैं, या तो उनके विषय में स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि वो डेबिट है कि क्रेडिट है। जब तलपट बना होता है तो वहां तो स्पष्ट ही हो जाता है, जितने भी व्यय होंगे वो तलपट में डेबिट साइड होंगे और जितनी भी आय होंगी वो क्रेडिट साइड होंगी। तो जब तलपट बना होता है तो वहां हमें समझने में असुविधा नहीं होती है। लेकिन यदि तलपट नहीं बना है तो फिर मद के विषय में स्पष्ट जानकारी होना चाहिए कि ये आय की है कि व्यय। वो खासतौर से उन मदों के लिए जो आय और व्यय दोनों के लिए होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, यदि कोई मद आय की भी होती है और व्यय की भी होती है लेकिन स्पष्ट नहीं हो रही है तो हमें बच्चों उसकी व्यय की मद मान लेना चाहिए। जैसे मैं यहाँ बट्टा ओनली शब्द यूज करता तो बट्टा स्वीकृत या प्राप्त लिखा होना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट लिखा होना चाहिए। जब यदि नहीं लिखा है तो आप उसको व्यय की मद मान लेंगे। अब यहाँ देखो प्राप्त बट्टा है, प्राप्त बट्टा अप्रत्यक्ष आय हो गई, बच्चों इधर लिखूंगा मैं। यहाँ देखो क्लियर लिखा है, इसके लिए ऐसा भी लिखा जा सकता है बट्टा डेबिट और बट्टा क्रेडिट भी लिखा जा सकता था। ये 5,000 रुपये हो गए। ये जो इधर जितनी भी मैं मदे लिख रहा हूँ बच्चों, ये आपके अप्रत्यक्ष व्यय हैं और ये अप्रत्यक्ष आय के नाम से जानते हैं के लिए। डूबत ऋण, ये भी एक तरह का व्यय ही होता है। डूबत ऋण इसको व्यापारिक व्यय मान करके लाभ हानि खाते में लिखते हैं, 2,000 रुपये। फिर किराया एवं, ये भी टैक्स से संबंधित एक मद होती है, किराया एवं कर आपका जो दिया है 2,500। देखिए बीमा प्रीमियम, बीमा कहीं कहीं बीमा शब्द ही लिखा होता है बच्चों और कहीं कहीं बीमा प्रीमियम लिखा होता है। तो बीमा विभिन्न जोखिम जोनी हानियों से बचने के लिए व्यापारी अपने माल का बीमा करवा लेता है। तो बीमा एक व्यापारी खर्च होता है। व्यक्तिगत बीमा बच्चों लेकिन आहरण की मद की श्रेणी में आएगा, तो वो जीवन बीमा शब्द लिखा रहेगा। यहाँ आप इस बात को अच्छे से समझ लें, ओनली बीमा शब्द लिखा है तो ये व्यापारिक व्यय है और इसको लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखना चाहिए, बीमा या बीमा प्रीमियम लिखा होगा। और यदि व्यापारी का स्वयं का बीमा होगा तो फिर वह बच्चों जीवन बीमा लिखा होगा और उसको आपको आहरण खाते में लिखना है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सैद्धांतिक ज्ञान की बात होती है। तो बीमा कहीं शब्द आएगा और कहीं केवल बीमा प्रीमियम लिखा रहेगा तो ये व्यापार का व्यय होता है, लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखा जाता है हमेशा। विनियोग, व्यापारी व्यापार के साथ साथ अलग से आय अर्जित करने के लिए या अपने पास अलग से पैसा ऐसा बचा हुआ है जिसका हम व्यापार में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका एक भाग कहीं दूसरी जगह वो जगह पर लगा देता है, तो उससे जो ब्याज मिलता है
वो विनियोग पर ब्याज के नाम से जाना जाता है। विनियोग का मतलब बच्चों पैसे लगाने से होता है। जैसे हम किसी कंपनी के ऋण पत्र खरीद लेते हैं तो ऋण पत्र खरीदने के बदले में हमें कंपनी, संबंधित कंपनी हमें जो है ब्याज देती है, तो वो विनियोग पर ब्याज के नाम से जाना जाता है। विनियोग पर ब्याज बच्चों हमेशा लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है, और यदि विनियोग है तो विनियोग हमेशा चिट्ठी में लिखे जाएंगे। ये ध्यान आपको रखना है। दो वर्ड है, एक इन्वेस्टमेंट और एक आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो आय की मद है, यदि ब्याज है तो केवल आय की मद है, और विनियोग है तो चिट्ठी में जाएगा। मूल्यह्रास व्यापार का एक व्यय होता है। जैसे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि व्यापार में अनेक स्थायी संपत्तियां होती हैं। इन स्थायी संपत्तियों के निरंतर में उपयोग में आने से इनके मूल्य में जो कमी होती है उसको हम मूल्यह्रास के नाम से जानते हैं। तो मूल्यह्रास को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। अब यहाँ देखो बच्चों, ओनली कमीशन लिखा है, तो कमीशन बच्चों हमें प्राप्त भी होता है और कमीशन हम देते भी हैं। तो अब यदि यहाँ कुछ नहीं लिखा है कि ये प्राप्त है, कि प्राप्त होता तो बच्चों क्रेडिट में और दिया होता तो डेबिट में, ओनली कमीशन शब्द लिखा है तो मैं इसको व्यय का मान करके लिखूंगा। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई मद आय और व्यय दोनों की होती है और उसके विषय में स्पष्ट निर्देश नहीं है या तलपट नहीं बना है, तो ऐसी स्थिति में आपको व्यय की मद मान करके लिख लेना चाहिए। तलपट बना होता है तो फिर बच्चों हमें कोई असुविधा नहीं होती है, क्योंकि आय जो होंगी वो हमेशा क्रेडिट पक्ष में होंगी और व्यय जो होंगे वो हमेशा डेबिट पक्ष में होंगे। व्यापारिक व्यय देखने से बच्चों ये नाम व्यापार खाते का लगता है कि इसको व्यापार खाते में लिखना चाहिए, बट ये वास्तव में मद जो होती है वो लाभ हानि खाते की होती है। तो व्यापारिक व्यय 17,300 ये आ गया आपका ऐसा। ये बच्चों आपका लाभ हानि खाता तैयार हो गया। इन सारे नामों को मैं एक नाम से पुकारूं तो ये बच्चों आपके कहलाते हैं अप्रत्यक्ष व्यय के नाम से जाने जाते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। तो अप्रत्यक्ष व्यय वे होते हैं जिनका संबंध माल के विक्रय और वितरण से संबंधित होता है, प्रशासनिक कार्य से संबंधित होता है, कार्यालय से संबंधित होता है, कर्मचारियों से संबंधित होता है। ऐसे सारे व्ययों को अप्रत्यक्ष व्यय कहलाती है और ये लाभ हानि खाते में जाकर के बंद होते हैं, लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखा है। इन सारे खातों का बैलेंस बच्चों हमेशा डेबिट होगा, डेबिट में लिखे होंगे, तलपट में डेबिट में मिलेंगे। यहाँ यदि दुविधा वाली एक कोई मद थी तो एक ये थी, इस मद को देखेंगे हम। इस मद के विषय में यदि कुछ नहीं दिया है तो व्यय की मान लेते हैं। और एक ये वाली मद थी। ये दो मद ऐसी हैं जो आय की भी होती हैं और बच्चों व्यय की भी होती हैं। बाकी मदों के विषय में कोई ऐसा कभी भी दुविधा नहीं होती है, ये हमेशा व्यय की होती हैं। तो यहाँ प्रश्न में क्लियर ही लिखा है, स्वीकृत बट्टा मतलब दिया बट्टा है जिसको डेबिट में लिख दिया, प्राप्त बट्टा है तो क्रेडिट में लिख दिया। कमीशन के विषय में निर्देश नहीं है तो हमने व्यय का मान लिया, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ऐसा आपको करना है। ये आपका बन गया बच्चों लाभ हानि खाता तैयार हो गया। इस तरह से लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। अब जैसे ही खाता पूरा बन जाता है, इसके लिए पहले मैं एक बार फिर से पीछे ले चलता हूं आपको। जैसे कि आप जानते हैं कि जब व्यापारी अंतिम खाते तैयार करता है तो अंतिम खाते तैयार करने के लिए अंतिम प्रविष्टियां की जाती हैं। तो एक वे प्रविष्टियां होती हैं जिनका संबंध व्यापार खाते से होता है, उनके विषय में हम पीछे के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। पीछे के वीडियो को आप अवलोकन करें, वहां मैंने व्यापार खाते से संबंधित अंतिम प्रविष्टियां आपको बताई हैं। आज मैं आपको लाभ हानि खाते से संबंधित अंतिम प्रविष्टियों पर प्रकाश डालूंगा। तो ये प्रविष्टि करने के लिए आपको क्या एंट्री करना होगी, क्या अंतिम प्रविष्टि करना होगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये लाभ हानि खाता है और ये इसका डेबिट पक्ष है और ये इसका क्रेडिट पक्ष है। तो ये सारे खाते लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखे हैं, तो लाभ हानि खाता डेबिट होगा और ये सारे खाते बच्चों क्रेडिट होंगे। तो लाभ हानि खाता डेबिट, टू वेतन खाता, टू स्वीकृत बट्टा, टू डूवत ऋण, टू किराया एवं कार, टू बीमा प्रीमियम, टू मूल्यह्रास, टू कमीशन, टू व्यापारी, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। तो सारे अप्रत्यक्ष व्यय लाभ हानि खाते में जाकर के बंद होते हैं। तो जब ये खाते खुले होंगे तो इन खातों का हम जोड़ा लगाएंगे, शेष निकालेंगे, शेष के स्थान पर हम लाभ हानि खाते शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो पहली प्रविष्टि समस्त व्यय के लिए, इनकी एक विशेषता होती है कि इन सबके बैलेंस डेबिट होते हैं। जब बंद करेंगे तो ये संबंधित खाता क्रेडिट होगा और जिस खाते में जाकर के बंद हो रहा है वो खाता आपका
डेबिट हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा। उक्त खातों के डेबिट शेष को हम लाभ हानि खाते में ले गए। स्थान अभाव के कारण मैं आपको बोर्ड पर जनरल प्रविष्टि करके नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इसकी जनरल प्रविष्टि क्या बन गई। लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में इन राशियों का जो जोड़ आएगा वो जोड़ लिखा जाएगा, और क्रेडिट पक्ष में ये सारे खाते लिखे जाएंगे और इनके सामने आने वाली राशि को लिखा जाएगा। तो ऐसा करने से बच्चों ये खाते सब बंद हो गए। ये प्रविष्टि आपकी बच्चों व्यापार खाते से आई है, तो वहां आपका व्यापार खाता डेबिट हुआ होगा और लाभ हानि खाता क्रेडिट हो गया होगा। तो ये प्रविष्टि ऐसी प्रविष्टि है, इसका आधा भाग व्यापार खाते में होता है और आधा भाग आपका लाभ हानि खाते में होता है। तो व्यापार खाता डेबिट 1,40,000 रहा होगा और लाभ हानि खाता क्रेडिट 1,40,000। तो ये प्रविष्टि वहां से आ गई आपकी है। इन दोनों के लिए इन दोनों के बैलेंस बच्चों क्रेडिट होते हैं। इनको बंद करूंगा तो मैं डेबिट करूंगा, तो प्राप्त बट्टा खाता डेबिट 5,000, विनियोग पर ब्याज खाता डेबिट 1,200, टू लाभ हानि खाता 6,200। उक्त खातों के क्रेडिट शेष को लाभ हानि खाते में ले गए। तो इस तरह से बच्चों ये तीन प्रविष्टियां हो गई। एक प्रविष्टि एक ऐसी प्रविष्टि थी जो पहले ही व्यापार खाते में संपन्न हो चुकी होगी, तो यहाँ इसको हमें सीधे भर उतारना भर होता है। दूसरी प्रविष्टि हमारी जो कहने चाहिए व्यय को, व्यय के जितने भी खाते उन खातों को लाभ हानि खाते में ले जाकर हम कैसे बंद करते हैं, वो होगी हमारी। और तीसरी प्रविष्टि हमारी जो है आय से संबंधित है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हम खातों का शेष निकालते हैं, खातों का शेष निकालने के लिए हम दोनों पक्षों का जोड़ लगाते हैं। चलिए इसका हम जोड़ लगा के देखते हैं। यहाँ क्रेडिट साइड का जोड़ देखते हैं पहले कितना हो रहा है हमारा, 1,46,200 रुपये इसका जोड़ हो गया। और डेबिट साइड का भी जोड़ लगाएंगे। डेबिट साइड का जोड़ कितना आ रहा है, क्योंकि जैसे ही व्यापार खाता या लाभ हानि खाता बन जाता है तो व्यापार खाते के और लाभ हानि खाते के दोनों पक्षों का जोड़ लगाते हैं। ज्यादा वाले जोड़ में से कम वाले जोड़ को घटाते हैं। यदि क्रेडिट जोड़ ज्यादा और डेबिट जोड़ कम है तो अंतर की राशि, यदि व्यापार सकल लाभ और लाभ हानि खाता है तो शुद्ध लाभ के लिए। चलो इसको जोड़ लेते हैं। 5 और 3 8, ये हो गए आपके। अब इसको और जोड़ते हैं, अधूरा जोड़ है अभी ये। 10 12 13 14 18 और 18 3 21 और 7 28 की 8 हासिल 2 8 और 1 9। डेबिट साइड का जोड़ ये आ गया है। अब इसको हम घटा देते हैं, घटा दीजिए। 0 0 12 में से 8 गए तो आपके 4 बचे, और ये 15 में से 8 गए तो 7 बचे, और 13 में से 9 गए तो 4। ये 47,400 रुपये इस सवाल का आंसर आ रहा है। और इसको बच्चों हम बोलेंगे शुद्ध लाभ, बोलेंगे शुद्ध लाभ के नाम से जानेंगे। ये शुद्ध लाभ कहलाएगा। और इसको आप आगे लिख देंगे पूंजी खाते में ले गए। राशि कितनी है, 47,400। फिर पुनः इसके दोनों पक्षों का जोड़ बराबर कर दीजिए, 1,46,200 और 1,46,000। तो ये बच्चों आपका लाभ हानि खाता बन गया। तो इसमें एक पहली प्रविष्टि इसके लिए होगी, दूसरी प्रविष्टि इसके लिए होगी। ये प्रविष्टि ऑलरेडी व्यापार खाते से आई होगी, हमारी व्यापार खाते में बन गई होगी। तो तीसरी प्रविष्टि बच्चों हमारी इसकी होगी। इसके लिए जो प्रविष्टि बनती है, लाभ हानि खाता डेबिट होता है और पूंजी खाता क्रेडिट होता है। यहाँ शब्द शुद्ध लाभ लिखा जाता है, लेखांकन परंपरा के दृष्टि से इसको पूंजी खाता नहीं लिखते हैं, बट इसकी जनरल एंट्री जब हम करेंगे तो लाभ हानि खाता डेबिट करेंगे और पूंजी खाता क्रिएट करेंगे। इस तरह से ये तीन प्रविष्टियां हो जाएंगी और इसका नरेशन हो गया शुद्ध लाभ को हम पूंजी खाते में ले गए। इस तरह से बच्चों ये लाभ हानि खाता तैयार आपका हो जाता है।
अब इससे संबंधित और बातें कर लेते हैं। क्या क्या बातें हैं? नंबर एक बात तो यही हो गई कि लाभ हानि खाता है क्या वास्तव में। लाभ हानि खाता किसे कहते हैं? तो कब? साल के अंत में। साल के अंत में व्यापार का क्या जानने के लिए? शुद्ध लाभ या हानि। ये हमेशा बच्चों शुद्ध लाभ ही नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि यदि जैसे डेबिट साइड का जोड़ ज्यादा है और क्रेडिट साइड का जोड़ कम है तो यहाँ शुद्ध हानि आई है। तो साल के अंत में व्यापार का शुद्ध लाभ हानि जानने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है, इसकी जो शुरुआत होती है वो सकल लाभ से होती है। इसके डेबिट पक्ष में समस्त आपके क्या है? व्यय आते हैं। क्रेडिट साइड में समस्त अप्रत्यक्ष आय आती है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये लाभ हानि खाता तैयार हो गया।